अभी हमने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया मार्च जून 18 का सवाल 1 था या 2 था, क्या नाम था क्वेश्चन का, कौन सा क्वेश्चन था ये? हैफोर्ड कंपनी, क्वेश्चन 32 था। ये 2 सवाल थे उस पास पेपर में जिसमें हमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अब आ जाइए एसीसी ग्लोबल वेबसाइट पे और वहीं पे जाएं, स्टेप्स मेरे साथ फॉलो कीजिएगा। पास्ट एग्जाम पेपर्स 2 मिनट के लिए देख लें, फिर फॉलो करते रहेगा। पास्ट एग्जाम पेपर में आके एसीसी क्वालिफिकेशन पे क्लिक किया, एफआर के पेपर पे क्लिक किया, देन अब आओ इस जगह पे। यहां पे क्या ऑप्शन नजर आ रहे हैं? पेपर स्पेसिमेन एग्जाम, सीबी स्पेसिमेन एग्जाम, थर्ड क्या आ रहा है जी? सीबी पास्ट एग्जाम। मैं इस सीबी पास्ट एग्जाम के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूं। अब आ जाओ, सीबी पास्ट एग्जाम में हमने अभी कौन सी अटेम्प्ट का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है? अब एग्जाम में ये एक्चुअली किस तरह से नजर आएगा आपको, हम उस तरीके से देखने जा रहे हैं इसको। यार है जी मार्च जून 18 क्वेश्चन, क्लिक कर दें इस पे। जैसे क्लिक करेंगे एक नई विंडो ओपन आना शुरू, एग्जाम फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही आता है ना, सबसे पहले विंडो आती है जी, आर यू रेडी, नेक्स्ट। जिसको नहीं समझ में आया मैं खुद आगे बता रहा हूं, फिलहाल यहां देख लें प्लीज। यहां से नेक्स्ट, अक्सर आप नेक्स्ट करोगे होगा नहीं, क्योंकि यह पूरी इंस्ट्रक्शन आप जरा घर पे सुकून से बैठ के पढ़ना क्या क्या रहा है। जब तक इसको पूरा स्क्रॉल करके नीचे तक एक दफा देख नहीं लेंगे ना, तो ये नेक्स्ट नहीं करेगा। किया तो नेक्स्ट हुआ। फिर ये इंस्ट्रक्शन है कि अब ये भाई, आप किसी का वो, आप जैसे क्या शायजा पूछ रहे थे ना कि वो कैसे मार्क करना होता है, सबमिट करना होता है, क्या करना होता है क्या नहीं, ये सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको चल रही है। इंस्ट्रक्शन 3rd पेज पे आ गया। ये पूरी पढ़नी है भाई आपने, खुदा का वास्ता ये एग्जाम वाले दिन बैठ के नहीं पढ़ना। ये अभी आज पढ़ लेना जाके, ये सारी इंस्ट्रक्शंस क्या है। कोई नई चीज समझ में मेरे पास लेकर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये क्या लिखा है, क्या मतलब है। ये सीन अनसीन, ये क्या, ये ब्लैंक, ये क्या चीज है, ये आप देखोगे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट, फिर आपको ये कह रहा है कि सिलेक्ट नेक्स्ट टू मूव एग्जाम समरी स्क्रीन, नेक्स्ट। ये फिर आपको बता रहा है कि एग्जाम समरी टाइम अलॉट द सैंपल एग्जाम इज नॉट टाइम्ड। ये जो सैंपल एग्जाम दिया है जो हम अभी अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, इसमें कोई टाइम नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे ये कह रहा है ईच कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन इज वर्थ 20 मार्क्स। हर 20 नंबर का सवाल है, तो मेरा ख्याल ये 36 मिनट का क्वेश्चन है। 36 कैसे पता चला, जरा कैलकुलेटर उठाओ। कितने घंटे का पेपर? 3 घंटे का, मतलब कितने मिनट्स? 180, 180 डिवाइडेड बाय मार्क्स 100, 180 डिवाइड बाय 100, 1.8 आ गया। मल्टीप्लाई बाय, कितने मार्क का क्वेश्चन है एक, मल्टीप्लाई बाय 20 करो, 36 मिनट। तो 36 मिनट में हमने ये सवाल करना है, समझ के करना है। अभी तो ये हमने देख के कॉपी छापा था सिर्फ, तो हमें तकरीबन 50 मिनट का टाइम लगा। तो एग्जाम में हम इस लेवल तक की प्रैक्टिस करके जाए कि हम क्वेश्चन देखें और साथ में अपना कुछ रफ वर्क करते हुए क्वेश्चन को अटेंड करें और 36 मिनट में सवाल पूरा हो जाए। अगर आप घर में बैठ के 36 मिनट में कंप्लीट करने का टारगेट रखते हैं तो इसको 30 मिनट में ले जाए, ताकि एग्जाम में बैठ के वो 36 मिनट तक जाए। अगर आप 36 लेकर चलेंगे 45 मिनट में जाएगा एग्जाम, राइट। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि ऐसी है ना जिसने पेपर दिया 5 वगैरह का दिया होगा, आइडिया होगा उसको, 6 का किसी ने। आर यू श्योर? यस, वी आर श्योर। हम एग्जाम स्टार्ट। आ गया सवाल। अब इस स्क्रीन को थोड़ा सा समझो। मैंने ये सवाल देखा, ये सवाल देखती मुझे ना कंसोलिडेशन, मैंने कहा अल्लाह फंस गया, कंसोलिडेशन तो नहीं आता। नेक्स्ट, इधर देखो, 2 मिनट भाई, अपनी स्क्रीन छोड़ दो, इधर देखो। मैं यहां से नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, ये लास्ट में आ रहा है नेक्स्ट, यहां से नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहा था मैं हर दफा। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? अगेन आपने एक दफा ये स्क्रॉल कर लो, एक दफा यहां से स्क्रॉल कर लो, अब करो नेक्स्ट, हो जाएगा। अगला सवाल आ गया। डायरेक्टली भी क्वेश्चंस में मूव करना हो, ये एक ऑप्शन आ रहा है नेविगेटर। इस नेविगेटर पे क्लिक किया तो पूरी लिस्ट खुल जाएगी। अभी तो ये 2 सवाल है ना इस पास पेपर में, शुरू से एंड तक के सवाल इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, सेक्शन ए के, बी के, सी के। मैंने कहा मुझे क्वेश्चन 2 पे जाना है, ओके, आ गया क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 का जरा नाम देखो क्या है जी, ये एग्जाम में ऐसे आया था। वही 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट, प्रिपेयर स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी, और फिर बोल रहा है फाइनेंशियल पोजीशन बनाओ। वही नंबर है, 6 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर। लेकिन डाटा किस तरीके से दिया हुआ है, ये पूरी एडजस्टमेंट चल रही है, ये ट्रायल बैलेंस दिया और आपको ये एडजस्टमेंट चल रही है। अच्छा, अब आपने अगर थोड़ी देर क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, आप प्लान कर रहे हो कि मैं आंसर कैसे करूं,
तो ये जो आपको बीच में विंडो नजर आ रही है, ये एक लाइन नजर आ रही है, आप यहाँ पे अपना कर्सर लेकर आए, एग्जाम में भी आप ये कर सकते हैं, क्लिक करें और इसको वाइड कर दें स्क्रीन को जितनी जा सकती है। ये अब सवाल आपके सामने इस तरीके से आ रहा है। सही है। आपने अब अटेम्प्ट करने के लिए जाना, ये रिक्वायरमेंट्स पढ़नी तो इसको फिर दोबारा यहाँ से ड्रैग कर लो। अब ये रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं आपके सामने। सर हम अटेम्प्ट कहाँ पे करें? तो भाई ये जो एरिया ना, ये आपका अटेम्प्ट करने का, ये चल रहा है ना, सारी रोज चल रही है, ये सिर्फ इतने एरिया में आपने काम करना है। ये वो दी है एक्सेल की स्क्रीन टाइप दी हुई है यहाँ पे, लेकिन ये एक्सेल नहीं है, स्प्रेडशीट है। वहां पे एक्सपेक्ट इन्होंने जितनी रिक्वायरमेंट इनकी एग्जाम में हमें वो चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, याद रखिए। अब आपके पास सवाल नहीं होना चाहिए सामने। अब आप जब ये विंडो ओपन कर लोगे, सवाल साइड में है और यहाँ पे आपने अटेम्प्ट करना है। सॉल्यूशन सामने रखो, अटेम्प्ट करना शुरू करो जल्दी से। वो आप जैसे ही कर रहे हो ऑटोमेटिकली आप इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो आपको मेन चीज समझ में आएगी। आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको ऑटो सेव हो रहा है, आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको ऑटो सेव हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमने रिव्यू के लिए फ्लैग किए होते हैं, तो वो फ्लैग हटाना होता है। आपने मेरे बच्चों बात सुनो, आपने ये जो पीछे जितनी भी इंस्ट्रक्शन गुजरी हैं स्टार्ट करने से पहले, ये 3-4 पेज इंस्ट्रक्शन के एक दफा नहीं 2 से 3 दफा पढ़ो, ताकि जब आप एग्जाम में बैठो ना तो उस वक्त टाइम जाया नहीं करना इंस्ट्रक्शन पढ़ने में, वो टाइम सेव करो अपना। हम पढ़ के आ चुके हैं, हमें असबर हो चुकी है, जबानी याद हो चुकी है। जी फ्लैग हटाना, फ्लैग का मतलब यू आर रिविंग द क्वेश्चन, राइट। फ्लैग खत्म करके आंसर सबमिट करना होता है जी। वो सब इंस्ट्रक्शन में बहुत क्लियरली लिखा है। वो आपका अंडर रिव्यू था, वो फाइनल आंसर नहीं था कोई भी। आप सही है वो, सॉरी। अब मैं यहाँ पे हर किसी के पास आऊंगा, मैं देखूंगा वर्किंग कहाँ पे क्या फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर वो वाले एक्सेल के फॉर्मूलाज यहाँ पे मे भी कुछ फंक्शंस यहाँ पे वैसे काम नहीं करें, लेकिन करेंगे से। तो आपने यहाँ पे इफेक्टिवली पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है, लाइक वर्किंग 1 वर्किंग 2 क्या था, सब चीजें यहाँ पे करनी एज इट इज सॉल्व। तमाम लोग एक चीज सुनिएगा, ये वर्किंग 3 जब हमने एक्सेल में बनाई थी, तो इस वर्किंग 3 में हमने एक डबल एंट्री रिकॉर्ड की थी। बोनस इशू पहले निकाला था, वो 4000 का था, अमाउंट आई थी, और ये डबल एंट्री रिकॉर्ड की थी। सर एग्जाम में ये डबल एंट्री रिकॉर्ड करना जरूरी है? इधर देख लो तमाम लोग, डबल एंट्री रिकॉर्ड नहीं करो बेशक, लेकिन आप फिर इतना एटलीस्ट लिखो, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं कि दिस बोनस इशू से होगा क्या, दिस बोनस इशू विल डिक्रीज शेयर प्रीमियम बाय 3000 एंड दूसरा इम्पैक्ट किस पे आना था, रिटेन अर्निंग बाय, ये आपके लिए इनफ है वर्किंग। आप वर्किंग 3 में ये स्टेटमेंट लिख दो, डबल एंट्री नहीं रिकॉर्ड करनी। आपने वो 4000 की अमाउंट पहले फाइंड की और उसके बाद ये स्टेटमेंट पास कर दो। If you have completed your workings with all relevant formulas etc, and now you are finalizing your question by answering the requirements of question like A, B and C, and अगर आपके माइंड में चल रहा है कि मैं बिल्कुल एंड में काम कर लूं, जाके जहाँ पे वर्किंग खत्म हुई है वहां पे रिक्वायरमेंट शुरू कर लूं, दैट्स फाइन। लेकिन अगर आपके माइंड में ये है कि सर अगर हम राइट साइड पे जाके इस तरीके से यहाँ पे वर्किंग कर लें तो वो भी सही है भाई, दोनों ऑप्शन सही है, दोनों आपकी मर्जी है, लेकिन वहां पे रिक्वायरमेंट का वो बता जरूर दीजिएगा कि ए सॉल्व करें, बी सॉल्व करें या सी सॉल्व करें, करें कहीं पे भी, लेकिन मेरे लिए जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ज्यादा, वो आप राइट साइड पे करते ताकि वर्किंग जिधर हो उसके सामने आपकी ये फाइनल आंसर चल रहे हैं। तमाम लोग इन चीजों को जरा जल्दी निपटाने की कोशिश करें। ये आप एक चीज नोट करी कि जब हम ACCA ग्लोबल पे जाते हैं, इस जगह पे आ जाते हैं, तो ये हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं। जब मुझे मैनुअल लास्ट जैसे पहले आते थे सवाल, तो उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है जी, मैं यहाँ पे पास्ट पेपर एग्जाम पे जाऊं, लेकिन जैसे अभी हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे इस तरह की प्रैक्टिस पे जाना है, तो हम यहाँ से CB पास्ट एग्जाम पे गया था। अब मैं जरा इसी क्वेश्चन का आंसर खोलता हूं, इधर आजो जी, इधर देखो जरा, पास्ट पेपर एग्जाम में मैं गया या पास्ट TB एग्जाम में मैं गया, इसी में आप दोबारा क्लिक करें, आपने अभी जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे उसमें दोनों तरफ आंसर पड़ा है, पास्ट पेपर में भी आंसर पड़ा है, यहाँ भी हमने अभी अटेम्प्ट किया है मार्च जून 18 का सवाल। अब आ जाओ जरा,
मार्च जून 18 के आंसर्स भी पड़े हुए यहाँ पे। इस आंसर पे क्लिक किया। अब आपको ये बताने का पर्पस क्या है कि ये पूरे के पूरे आपके आंसर्स दिए हुए हैं यहाँ पे कि कैसे सॉल्व होना है, क्या स्टेप्स हैं, वर्किंग कैसे शो करनी है, आप इनको भी देखो। आपके सामने ही मैं आप वर्किंग खोल रहा हूं, ऊपर जो जैसे कि वो छोड़ दो, वर्किंग वन देखो, हमने भी कुछ इस तरीके की बनाई थी। जल्दी से देखो आपने जो काम किया है, वर्किंग वन तो सबने बनाई है ना भाई। आपने अभी यहाँ पे जो वर्किंग वन बनाई ऐसी बनानी है जैसे इनके सजेस्टेड आंसर में, यही बनाए सबकी। अब एक और चीज मजे की देखो, हमने ये ऊपर वाली एंट्री रिकॉर्ड नहीं की थी, लेकिन जब मैनुअली क्वेश्चन सॉल्व किया था तो उस मैनुअल क्वेश्चन में हमने ऊपर वाली एंट्री भी रिकॉर्ड की थी। यहाँ पे ये बिल्कुल, अगर मैं पहले पेज पे आ जाऊं, ये जहां से हमने वर्किंग शुरू की थी तो हमने ये एंट्री भी रिकॉर्ड की थी। आप एग्जामिनर का सजेस्टेड आंसर देखो, उसने भी ये एंट्री रिकॉर्ड की है, ये देखें। उसके बाद देखें इसने वही काम किया, प्रेजेंट वाली टेबल बनाया और लायबिलिटी का पोर्शन निकाला, फिर वर्किंग टू में कॉन्ट्रैक्ट, ये बिल्कुल वही स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो किए हैं। कोई डिफरेंस है इसका? अच्छा, कॉस्ट टू डेट आ गई, सारा कुछ आ गया। और उसके बाद देखो बोनस इशू, हमने डबल एंट्री बनाई थी, इसमें इसने एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया कि इस बोनस इशू की वजह से होगा क्या, इफेक्टिवली ये बोनस इशू आपकी रिटेन्ड अर्निंग को कम करेगा या शेयर प्रीमियम को कम करेगा, व्हाटसोएवर। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं भाई, इधर देख लें तमाम लोग गौर से। प्रॉपर्टी में इन्होंने डबल एंट्रीज बनाई है, मैं अगेन कह रहा हूं बना दो फाइन, नहीं बना तो स्टेटमेंट फॉर्म में एटलीस्ट लिख दो, ऐसा साइलेंट नहीं रहना वहां, क्योंकि इसके बाद इसकी कहीं भी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकोगे आप, राइट। वर्किंग 5 इन्वेंट्री में देखो, इसने इन्वेंट्री बढ़ा दी और प्रॉफिट को क्रेडिट कर दिया, इन्वेंट्री बढ़ती है डेबिट, प्रॉफिट बढ़ता है क्रेडिट, और हमने सिर्फ ऊपर ये लाइन लिखी थी। इसने तो देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, जो सजेस्टेड आंसर होता है ना, वो उसमें मैक्सिमम एक्सटेंट तक बताता है आप किस तरीके से आंसर कर सकते हो क्वेश्चन, उसने हर तरीका दिया होता है वहां। आप इन दोनों में से कोई एक काम भी करके आ जाओ ना, दैट विल बी फाइन फॉर दैट। आगे देखो, अगले पेज पे एक और चीज नोट करो, आपने कभी शायद ये देखना गवारा नहीं किया हो, लेकिन ये देखना जरूरी है। हर पास्ट पेपर के एंड में एक मार्किंग स्कीम होती है। अब आप जो एक चीज के पीछे लग जाते हो, ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हो कि भाई हमें इसी के पीछे चलना है, ये जब तक नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं करना। अब आप एक चीज नोट करो, 3 रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की, इसने 3 रिक्वायरमेंट में क्या क्या ब्रेक किया। आप एक बात बताओ, आपने कन्वर्टेबल लोन नोट के लिए वर्किंग बनाई थी, कॉन्ट्रैक्ट के लिए वर्किंग बनाई, डेप्रिसिएशन इंपेयरमेंट करी, इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट करी, किस चीज के ज्यादा नंबर है? 1 2 2, इन्वेंट्री का 1, तो 6। आपने जब भी कभी रिक्वायरमेंट सॉल्व करनी है तो पहले उसकी मार्किंग स्कीम को एनालाइज करना है। ये आपके एग्जाम में नहीं दिया था कि किसके कितने नंबर है, ये तो आंसर्स में दिया होता है। लेकिन आप जब भी कोई किट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कोई पास पेपर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो कम से कम आप उसका सॉल्व करने से पहले ये क्राइटेरिया देख लिया करें। आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि जब एग्जाम में ये सवाल आएगा तो वहां पे हमारे पास इसके कितने नंबर हो गए, हमें कहां पे ज्यादा फोकस्ड रह के काम करना है, कितना लंबा किस वर्किंग को करना है। पार्ट भी देखें, सिंपल, मैं आपको जो थोड़ी देर पहले एक टेक्निक बताई थी ना कि 2 मिनट रह गए, 3 मिनट रह गए और पूरा 20 नंबर का सवाल छूटा हुआ है, तो स्टिल यू हैव ऑप्शन टू गेन मार्क्स। वो मार्क्स क्या थे? चेंजेस इन इक्विटी, इसने जब बना, देखो इसने कोई हेडिंग दी कि पार्ट ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं दी ना। इसने बी में कोई हेडिंग दी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नहीं। आप भी बी लिख के बढ़ जाओ यार, टाइम बचाओ अपना। सी देखो, कोई इसने बैलेंस शीट की हेडिंग नहीं दी यहाँ पे। और मजे की बात देखो, ओपनिंग बैलेंस अगर आप लिख दोगे बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस से देखकर, उसके कितने नंबर है? बाकी आपकी ये वर्किंग में से आपने वहां पे इक्विटी ऑप्शन निकाला था, बोनस इशू निकाला आपने, प्रॉफिट डिविडेंड रिवैल्यूएशन, इन सबके 2 नंबर। ये 3 चीजें कवर हो रही है भाई ये 2 मार्क्स में, एक जो आपका प्रॉफिट इस साल का, डिविडेंड दिया, और रिवैल्यूएशन का जो इम्पैक्ट है रिवैल्यूएशन रिजर्व वाला, इन सबके 2 नंबर हैं। तो 6 नंबर आपके यहाँ पूरे हुए। फिर आ जाके देखो, जो थोड़ी देर पहले मैं आपको कह रहा था, इधर देखो करंट लायबिलिटी में कोई एडजस्टमेंट थी? ट्रायल बैलेंस से देख के लिखनी थी ना सिर्फ, कितने मार्क्स है उसके? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आपने वर्किंग बनाई, वहां पे आपने 16,000 डिक्लाइन इन वैल्यू ली थी। कॉन्ट्रैक्ट में आपने कॉन्ट्रैक्ट एसेट देखा था। अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स में हमारे कौन से एसेट्स आ रहे हैं, जल्दी से देखो। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एसेट के अलावा
रिसीवेबल इन्वेंट्री को हमने एक साथ लिखा है या अलग अलग लिखा है? अगर मैं यहाँ पे बात करूं रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री हमने अलग अलग लिखा है, लेकिन यहाँ पे इन्वेंट्री की भी एडजस्टमेंट थी, तो इसने अगर इस तरीके से लिख दिया सामने और इसके दे दिए 2 नंबर, इसका मतलब सही है। आज कुछ भी नहीं किया हमने, रिसीवेबल में उठा के लिख दिया सिर्फ, यहाँ पे आ गया 1 नंबर आ गया। तो ये टेक्निक सीखनी है आपने, हर तरह की कोशिश करने का, पूरा 100% पेपर अटेम्प्ट करके आओ, कुछ भी नहीं छोड़ना आप। ये कन्वर्टेबल लोन नोट जो बैलेंस शीट का पोर्शन निकाला था उसके 2 मार्क्स थे। कितनी बैलेंस शीट के पोर्शन में वो वैल्यू आई थी हमारी, इफेक्टिवली कितनी वैल्यू थी हमारे पास जी? बस उनको 2 मिनट वेट करें, 2 मिनट वेट करें, आ रहा हूँ। कितनी वैल्यू थी? 75। लेकिन ये 7575 आपने अगर सिंपल लिख दिया ना 7575, तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। जब तक आप ये पूरी वर्किंग नहीं करके आओगे आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये जो 2 नंबर यहाँ पे दे रहा है ये पूरी हरकत करने के हैं। इस तरीके से आपको ये पूरे 8 नंबर और ये 20 नंबर पूरे सवाल के पूरे हो रहे हैं। तो मेरा आपसे गुजारिश ये है, अब आप अगला स्टेप सीख लें। हमने देखे इस क्वेश्चन को पहले हेपफोर्ड कंपनी के जो मार्च जून 18 का सवाल है हमने मैनुअली किया था ड्यूरिंग क्लासेस, फिर इसको हमने आज की डेट में एक्सेल पे किया, और एक्सेल से देख के फिर हमने इसको एग्जाम वाले जहां पे एरिया में जाके किया, सीबी पास पेपर्स में जाके किया। तो अंदाजा हुआ तीनों में। मैनुअली हम कॉन्सेप्चुअली सीखा था जब मैनुअली अटेम्प्ट किया था रजिस्टर में। जब एक्सेल में हमने किया तो हमने वहां पे देखा कि एक बड़ी स्क्रीन पे फॉर्मूलास कैसे लगाने, कैसे करना है। थर्ड स्टेप में हमने इसको वहां पे जाके सीखा कि साइड में सवाल चल रहा है, अब एग्जाम कंडीशन में रहते हुए सॉल्व को कैसे सॉल्व करना है। हमने सॉल्व नहीं किया था, सिर्फ देख के लिखा है वहां। तो अब देख लो हमें कितना टाइम लगा। आपने अब ये काम करना है। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है सितंबर दिसंबर 18 का ड्यूकेन कंपनी, ये भी हमारा क्लास में सॉल्व हो चुका है, और ये मैं क्लास का रेफरेंस आपको एसएमएस कर चुका हूँ कि इस क्लास में हमारा ये सॉल्व हुआ है। आपने उस क्वेश्चन की पूरी वर्किंग को, जरा मैं उस क्वेश्चन को ओपन कर देता हूँ। अटेम्प्ट कौन सी जी? सितंबर दिसंबर 18, राइट। 2 मिनट के लिए सुन लें, मैं वैसे वाइंड अप करने वाला हूं। इसमें कौन सा सवाल है ये हमारा? यही वाला ना जी, ड्यूकेन कंपनी। ये हमारा क्लास में सॉल्व हो चुका है, और इसकी रिक्वायरमेंट्स हमने क्या तीनों सॉल्व कर ली है? ये नहीं की, ये तो हमने तब IAS 33 पढ़ा ही नहीं था, लेकिन अब पढ़ चुके हैं। तो अब क्या ये बेसिक ईपीएस नहीं सॉल्व हो सकेगा आपसे? बेसिक ईपीएस आपका उस वक्त तक सॉल्व भी होगा जब तक आप ये प्रॉफिट एंड लॉस में से प्रॉफिट नहीं निकाल के आएंगे। पार्ट ए का जब तक आंसर नहीं आएगा, क्योंकि उसी प्रॉफिट को बेसिक अर्निंग पर शेयर में यूज करना है आपने। रिक्वायरमेंट बी के चेंजेस इन इक्विटी, ये दोनों स्टेप तो हमारे हो चुके हैं। आपने सिर्फ इस पूरे क्वेश्चन को एक्सेल पे करना है। मैं इधर नहीं कह रहा कि यहाँ पे आके करना है। एक्सेल पे करने के साथ साथ आपने इसकी ईपीएस भी खुद से निकाल ली, क्योंकि मैं सिखा चुका हूँ। ये आपका होमवर्क है। अब कोई होमवर्क नहीं करके आए, कोई रियायत नहीं है यार। अब वो दिन खत्म हो गए कि दिया करके आए नहीं आए। 5 बजे के बाद बोलूंगा जो बाकी बोलना था, सही है। अब आप समझ तो गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब आपने चीजों को सीरियस लेना है, वरना एग्जामिनर तो सीरियस ही होता है हमेशा। एंड यहां तक करने के साथ साथ इस क्वेश्चन का ईपीएस मैनुअली कैलकुलेट करने के बाद आपने इस पूरे क्वेश्चन को सितंबर दिसंबर 18 क्वेश्चन ड्यूकेन कंपनी को एक्सेल पे सॉल्व कर रहे हैं, जैसे हमने अभी सॉल्व किया। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको यहां पर जाके भी सॉल्व करना है, इस जगह पे। जी, ये दोनों काम आपने घर पे करना। अब कोई मुझे ये टोपी करे कि सर ये हमने पियर्सन इस यहाँ पे भी जाके कॉपी किया, ये हमने सॉल्व किया था, लेकिन ये तो सेव नहीं हो सकता। लेकिन मुझे आपका ये भी चेक करना है, वो मैं कैसे चेक करूंगा? आपने अगर ये सॉल्व किया है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, या दूसरा काम ये कर लो, कंट्रोल P प्रिंट के ऑप्शन में जाओ। मैंने तो एक प्रिंटर इंस्टॉल किया हुआ है जो हर चीज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता है। उसका नाम है क्यूट पीडीएफ, खूबसूरत पीडीएफ, सही है। उसका नाम है CUTE, क्यूट पीडीएफ। आप वो प्रिंट, आप वो 2 मिनट लगेंगे आपको अपने पीसी में इंस्टॉल करने में, लैपटॉप में इंस्टॉल करने में। अब उसको इंस्टॉल कर लो। वो जब भी आप प्रिंट की कमांड दोगे तो आपको सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन दे रहा होगा यहाँ। लेकिन वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते वक्त आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, सही है। आप जैसे वो, अच्छा, अगर मुझसे को बोले कि सर ये हमने इधर सॉल्व किया था, टोपी ड्रामा करे कि भाई हमारे पास तो सेव नहीं हुआ, मैं आप दोबारा बता रहा हूँ, भले मोबाइल से तस्वीरें खींचे, वैसे तो तस्वीर खींचती हैं, इसके लिए खींच लें, यानी तो इसको एज अ पीडीएफ सेव करें। अब देखें मेरी ये स्क्रीन थी ना, मैं इसको एज अ पीडीएफ सेव कर रहा हूँ।
सेव। कहाँ सेव करनी है? डेस्कटॉप पे। क्या नाम था? हैव फॉल्ट, HF के नाम से मैंने सेव कर दिया। जो भी मैंने काम किया ना, ये नीचे स्क्रीन जो भी आ रही है, अब ये मेरा आंसर यहाँ पे आ रहा होगा। मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आपने एक्सेल पे तो किया, साथ में आपने इस वाली जगह पे भी जाके। क्यूटी नहीं है, क्यूट PDF है। सही है जी, हो जाएगा ये सवाल। तो मैं आपका ये सितंबर दिसंबर 18 का ड्यूगन कंपनी का क्वेश्चन एक्सेल पे भी चेक करूंगा इन नेक्स्ट क्लास ऑन वेडनेसडे इंशाल्लाह। डेट क्या हमारी? 12। सही है यार, ये हर किसी का फिर अपना ईमान है। सही है, पेपर एट द एंड हर बंदे ने खुद देना है।